चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। होमवर्क दिया था, कुछ बनाए? कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किए थे क्या होमवर्क? देखो तो। चलो देखते हैं। पहले वाला बन गया सबका, इससे नहीं बना, सबसे बन गया। आंसर कितना आया n का? इसमें n बराबर 3 सबका आया है। किसी का अलग आया क्या? सबका 3 आया। 3 रख के देखे, अगर n बराबर 3 आया है आपका तो लेफ्ट साइड में n बराबर आप 3 रख के देखे कि नहीं? क्या 27 आता है उसमें? चेक करके देखे कि नहीं? देखना आप लोग, ठीक है। ये वाला बना कि नहीं? इसमें n बराबर कितना आया? n बराबर 5 सबका आया है, ठीक है। ये वाले में कितना आया n बराबर? कितना? 10। और किसी का? 12। 2 आंसर आ गए। और कोई तीसरा है? तो देखना पड़ेगा इसमें n बराबर कितना आएगा। देखो क्या दिया है, 2 की घात n बराबर 64 है ना। हमको n का मान निकालना है, ठीक है ना। हमको n का मान निकालना है बार। चलो देख लेते हैं, 2 आंसर आ रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो हमको तो n से मतलब है ना, तो वर्गमूल को मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो वर्गमूल को हटाऊंगा तो 2 की घात n बराबर क्या लिखूंगा मैं? 64 का वर्ग हो जाएगा वो। अब 2 की घात n बराबर इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6, ठीक है। पूरे की घात क्या है? 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये 6 और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे ना, ये 6 और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे। आधार समान है, घातों की तुलना कर दूंगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला, इसमें a का मान कितना आया? बनाए कि नहीं इसको? कितना आया? 4। और कोई? सबका 4 आ रहा है तो बताओ ना कितना है? 4 आया है। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या है हमारा प्रश्न, 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 3/2 बराबर
5 की घात a धन 2 ये है ना। तो हमको तो a का मान निकालना है, तो पहले यहाँ पर देखता हूँ कुछ सरल हो सकता है क्या, फिर बोर्ड मास का नियम लगाऊंगा इसमें। ठीक है, क्या किए इसमें पहले बताओ। 5 की घात, हाँ पलट दिए, ठीक है। फिर ऐसा किए हो 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 बटे 5 की घात धन 3 बटे 2, ऐसी किए हो तो किए हो बोलो ना, बराबर 5 की घात a धन 2, ऐसी किए हो। क्या माइनस में है, क्या आएगा। अच्छा चलो एक और बोल रहे हैं, हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हो। 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 भागित 1 बटे 5 की घात 3 बटे 2, ऐसा बोल रहे हो। नहीं सर, जो आप लिखे हो ना वहाँ पे भाग में 3 बटे 2 माइनस। अच्छा यहाँ पर नहीं, मैं अभी सबको पूछ रहा था, जैसे इन्होंने बोला तो इन्होंने ये किया, ऐसा है ना। उसके अच्छा यहाँ माइनस ही लगाए थे। एक मिनट रुक जाओ, आप क्या बोल रहे हो बताओ। पहला वाला, हाँ अच्छा इसके बाद ऐसा किए बोल रहे हो 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 बटे 2, ऐसा है ना। ये वाला स्टेप कौन कौन किया है, ये वाला, ये होगा क्या पहले बताओ। नहीं पहले बताओ ये हो सकता है कि नहीं, माइनस है तो नहीं हो सकता क्या, ठीक बोल रहे हैं, हो सकता है ना। आगे अगर इसमें भी मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यही चीज़ मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। ये माइनस है, ये ऊपर जाके यही चीज़ देगा कि नहीं, तो हो सकता है ना, दोनों चीज़ संभव है। ठीक है भाई, आप पहले बोर्ड मास लगाओ चाहे प्रॉपर्टी लगाओ, देख लो दोनों तरफ से वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो कंडीशन है, जो हमारे नियम है, सभी चीज़ों को, है ना। तो चलो इसको अब बनाते हैं। अब जिसका बीच में कुछ डाउट रहा होगा हो सकता शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। ये पहले आएगा कि वो पहले आएगा, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट है क्या, तो चलो इसको बनाते हैं। ये क्या है, 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 बटे 5 की घात ऋण 3 बटे 2 बराबर 5 की घात a धन 2। ठीक है, आगे मैंने इसको क्या कर दिया, 5 वर्गमूल 5 गुणित 5 की घात 3 गुणित 5 की घात धन 3 बटे 2 हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर 5 की घात a धन 2 होगा। अब यहाँ पर ये जो 5 वर्गमूल 5 है, इसको आप तोड़ सकते हो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5 गुणित 5 की घात 1 बटे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, गुणित 5 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 बटे 2 बराबर 5 की घात a धन 2 हो गया। अब देखो सबका आधार समान हो गया, आधार में सबके 5 है, घाते अलग अलग है, तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1 धन 1 बटे 2 धन 3 धन 3 बटे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 लगा देता हूँ, बराबर 5 की घात a धन 2। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 5 की घात, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2। ठीक है, इसका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। फिर ऊपर क्या लिखूंगा, 2 धन 1 धन 6 धन 3,
बराबर 5 की घात a धन 2। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा भाई, इधर लिख रहा हूँ इस साइड आगे। तो देखो इसको जब आप जोड़ोगे पूरे को, ये 5 की घात 2 धन 1 धन 6 धन 3, तो कितना मिलेगा मेरे को, 6 2 8 8 4 12। तो 5 की घात 12/2, 12/2 मतलब 5 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूँगा आगे, 5 की घात 6 बराबर 5 की घात a धन 2। फिर से देखो आधार समान है, दोनों साइड घातों की तुलना कर सकते हैं। तो 6 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, a धन 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 इधर जाके 6 से घटेगा तो a का मान कितना मिलेगा 4। ठीक है, 4 आया था सबका। नोट करना है किसी को कि हटा दूं, हटा दूं, बोला करो, है ना, इशारा करोगे मैं नहीं समझ पाऊंगा, बोला करो नोट नहीं किया हूं या नहीं की हूं। अभी मेरा नज़र चला गया तो मैं देख लिया, नहीं जाता तो मैं आगे बढ़ जाता। हो गया, नोट कर लिए, ठीक। और कुछ दिया था क्या होमवर्क? ये तो कल ही बना लिए थे, है ना। अच्छा, ये सब दिया था, पहले आंसर भी बता दिया था। 4 आया सबका। ये तो एकदम इजी था, पहला वाला वर्गमूल निकालना था, है ना। 10,000, 10,000 से क्या बाहर निकलेगा 100, फिर ये 100 और 44 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12, फिर ये 12 और 4 जुड़ेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, बन गया ऐसे ही, है ना। फिर यहाँ पर आधार समान है, घाते जोड़ दोगे, ठीक है। 3 ये 16 और 4 जुड़ के 20 हो जाएगा, है ना। और 243 को आप तोड़े होंगे 3 के फॉर्म में, 3 की घात 5, फिर वो आगे जाके घाते कुछ गुणा होगा और 3 देगा आपको आंसर, है ना। ये वाला 0.4 आया सबका। कैसे किए इसको? हाँ ठीक है, और 1024 किस में टूटा? 2 की घात 10 में। हाँ ठीक है, 4 की घात 5, उसको आप तोड़ोगे तो 2 की घात 10 ही होगा, है ना। आंसर आया ना सबका 0.4, ठीक है। ये वाला भी बन गया होगा, 2 आया आंसर। ये वाले में कितना आया आंसर?
इसका आंसर नहीं लिखा था मैंने, किसी ने निकाला आंसर? नहीं बना। देखो क्या लिखा है इसमें, वर्गमूल 8 ऋण वर्गमूल 4 ऋण वर्गमूल 2। ठीक है, ये वर्गमूल के अंदर है तो मैं देखता हूँ कुछ बाहर निकल सकता है क्या। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 है ना, ऋण वर्गमूल 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, ये वर्गमूल 2 ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वर्गमूल है यहाँ पर और अंदर है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को ऐसा लिखोगे आप 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ पर देखो 2 का एक पेयर बन रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा भाई, ये 2√2। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकला तो अंदर कितना 2 बचा, 1 2। ठीक है, -2 माइनस √2। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा 2x ऋण x तो क्या बताओगे, x आएगा। तो ये भी तो बस जोड़ना घटाना ही है। यहाँ पर क्या है, √2 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। ठीक है, अगर मैं √2 बराबर x मान लेता हूँ तो इसको क्या लिखूँगा, 2x - 2 - x ये लिखूँगा। तो 2√2 में 1√2 घटाओगे कितना बचेगा, 1√2 ही बचेगा ना। तो आगे क्या हो जाएगा, √2 - 2। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। देखो कभी कभी इसमें ऐसा भी आंसर दे सकता है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो ऐसा लिखा हुआ है अभी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। अब दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, वर्गमूल 2 कॉमन निकल जाएगा, तो वर्गमूल 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन निकला तो क्या बचा, वर्गमूल 2 तो पूरा निकल गया ना, क्या बचा, वर्ग क्यों बचेगा भाई। अरे भाई इसमें से आप कॉमन निकाल रहे हो, बीच में माइनस का साइन है, वर्गमूल 2 ही कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ से अगर वर्गमूल 2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बोल रहे थे कि वर्ग बोल रहे थे, अच्छा चलो ठीक है। ऋण यहाँ से 1 वर्गमूल 2 गया तो क्या बचा, 1 वर्गमूल 2 बचेगा, यहाँ से 1 वर्गमूल 2 गया तो 1 बचा ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 - √2। तो एक आंसर इस फॉर्मेट में भी दे सकता है आपको। ठीक है, नोट कर लो जिसका नहीं बना। ये भी बन गया होगा 6वां नंबर, नहीं बना, ये तो सबसे आसान था। ये नोट कर रहे हो कोई, हो गया, सब नोट कर लिए। अब देखो अगला, ये 6वां नंबर, यहाँ क्या लिखा है देखो, 16 की घात 3/2। 16 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 की घात 2 में, 4 की घात 2 करूँगा तो 2 गुणित 3/2। इसका कहाँ गया, इसका जो घात है 4 की घात 2 करूँगा यहाँ पर, इसको लिखूँगा 4 की घात 2 पूरे की घात 3/2, ऐसा लिखूँगा तो 2 गुणित 3/2 होगा। आगे 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 की घात 3 मतलब 64। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 16 की घात ऋण 3/2, इसको आप क्या लिखोगे, 1/16 की घात 3/2। फिर से यहाँ पर क्या बचेगा, 1/64 बचेगा, उसको हल करोगे तो अभी तो हल किए ना यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, इसका मान कितना आया, 64।
और इसका मान कितना आया 1/64। तो क्या लिखोगे आप 64 धन 1/64। ठीक है, एलसीएम लेके बस हल करना था आपको। एलसीएम आएगा यहाँ 64 का वर्ग होगा आपका 4096। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4096 + 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4097 डिवाइडेड बाई 64। ये आया क्या सबका? अच्छा, ये तो लिखा हुआ था आंसर भी, है ना। ये वाला तो बता दिया था कल। और कुछ दिया था बनाने? नोट करना है किसी को? मिटा दूं? देखो, कल हमने ये वाला प्रश्न हल किया था। ठीक है, मैंने इसमें कुछ बताया भी था ऐसी सरसरी तौर पे, जैसे यहाँ 2 धन वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 ऐसा करके अगर दिया हुआ है, ये अनंत तक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 2। अगर प्लस का साइन है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। अगर इसमें माइनस का साइन होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, छोटी संख्या। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो कॉपी में, हर जगह ये मेथड काम नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ फैक्टर होता है वहाँ तो आप कर लोगे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसा 3 धन 3 धन 3, तब इसको किस में तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे, तब आपको ये मेथड में जाना पड़ेगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और उसमें सूत्र विधि भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं, करके देखना आप आंसर आता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 ऐसा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको किस में तोड़ोगे, 2 × 3। ये जो टूटता है ये किस में टूटता है, ये क्रमागत संख्याओं में टूटना चाहिए। ठीक है, 3 को आप नहीं तोड़ सकते क्रमागत संख्या में, इसलिए उसमें आंसर आपका नहीं आएगा। 9 को कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ पाओगे, नहीं टूटेगा। उसमें आपको इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, एकदम ज़्यादा मैं भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, कुछ बने चाहे मत बने, ये तो अपना ब्रह्मास्त्र है, इससे सब बनेगा। ठीक है, अब ये जो जैसे कि ये वर्गमूल 2 वाला था, ये वाला प्रश्न, इसमें अगर 1 × 2 करूँगा, बीच में माइनस का साइन होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो इस मेथड में यहाँ पर अगर माइनस रहता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता x² बराबर वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2 ऐसा करते, इसको हम क्या मानते, x मानते, तो x² बराबर क्या हो जाए, गलत लिख दिया क्या, सॉरी, इस x बराबर इसको पहले मैं क्या मानता, ये मानता। ठीक है, फिर इस दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। वर्ग करते तो हमको अगला स्टेप मिलता 2 ऋण वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2, और ये ऐसा चलता जाता। और इसको हमने x माना है, तो आगे क्या हो जाता, x² = 2 - x। फिर आगे क्या होता, x² + x - 2 = 0। ठीक है, अब इसको जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो इसमें आपको आंसर आएगा 1। तोड़ के देखना। ठीक है, इसमें आंसर आएगा 1। या तो ये सूत्र लगा कर हल करना, या तो अगर इसमें तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, देखो क्या लिखा है मैंने, x² + x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ x² + x - 2 = 0।
ठीक है, तो इसको किस में तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 2 और यहाँ ऋण 1 का गुणा होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये कल ये सब बताया था ना, -2 मिलेगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ये वाला प्लस x। ठीक है, तो ठीक है, हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये। तो आगे x कॉमन निकालूंगा इसमें, तो क्या बचेगा, x + 2। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -1। ठीक है, -1 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x + 2 कॉमन निकला, तो यहाँ से x + 2 कॉमन निकला पहले वाले से, तो क्या बचा x, और यहाँ से -1 बराबर 0। तो अब इसका आंसर करूँगा अगर, तो x + 2 बराबर 0 1 होगा, और x - 1 बराबर 0 ये 1 हुआ। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा, -2, माइनस हमको नहीं लेना है, और यहाँ से x बराबर क्या होगा, 1। ये क्या आया, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न लिखिए, 0.98 पूरे की घात 3 धन 0.02 पूरे की घात 3 धन 3 गुणित 0.98 गुणित 0.02 ऋण 1, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, नोट करो सब। हो गया। देखो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, a की घात 3 धन b की घात 3, a + b पूरे की घात 3। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछता है, लेकिन वो सबसे आसान रहता है, दिखने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन वो बहुत आसान होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझने का बस देरी रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a + b पूरे की घात 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता, याद नहीं किए हो, आप बताओ। a³ + b³ + 3ab a - b। अच्छा, और कोई, ये a - b होगा कि a + b होगा, ये a + b होगा। ठीक है, ये क्या होगा, a + b होगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं किए हो आप, जब मेरे से कुछ प्रश्न पूछोगे ना तो मैं आपको यही सब चीज़ पूछूंगा, ये याद किए हो क्या करके, नहीं बताओगे तो मैं उसको बताऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नहीं करके आ रहे हो। अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किए हो, कब से लिखवा के रखा हूँ इसको। देखो a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab a धन b। ठीक है, ये किसका विस्तार है, अभी लिखा था किसका विस्तार है, a प्लस, बोलो, पूरे की घात 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है अभी 0.98। ठीक है, मान लेता हूँ a की जगह क्या है 0.98,
b की जगह क्या है 0.02, तो a की घात 3 b की घात 3 तक ये फुलफिल कर रहा है अभी, है ना। a की जगह 0.98, b की जगह 0.02, आगे क्या है 3ab, है ना। तो आगे देखो यहाँ 3 है, एक a की जगह मेरा क्या आना चाहिए 0.98, तो यहाँ पर आया है 0.98। b की जगह क्या आना चाहिए 0.02, आया है। एक स्टेप बस नहीं है यहाँ a प्लस b, इस स्टेप को आप यहाँ पर लिख कर देख लो 0.98 प्लस 0.02, इसको आप ऐड करके देखिए क्या होता है। एक आएगा, मतलब ये इसमें छुपा हुआ था, एक था इसलिए उसमें लिखा ही नहीं था, तो हमने बस इसको कंपेयर करके देखा इस सूत्र से, क्या उस सूत्र में वो फिट हो रहा है क्या, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 0.98 पूरे की घात 3 धन 0.02 पूरे की घात 3 धन 3ab, मतलब 3 गुणित 0.98 गुणित 0.02। अब a प्लस b मतलब 0.98 प्लस 0.02, ठीक है। एक ही मतलब होगा, यहाँ पर ये जो प्रश्न में लिखा हुआ और इसका एक होगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, एक से किसी का भी गुणा करोगे वही चीज़ मिलेगी, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें -1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये पूरा इस फॉर्मूले में चेंज हो गया कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी पूरे की घात 3, तो ये जो पूरा लिखा हुआ हूँ इसको भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ क्या, ये वाले में फॉर्मूला ही है ना ये। तो a की जगह मैं क्या लिखूँगा 0.98 धन 0.02 पूरे की घात क्या कर दूंगा 3 ऋण 1, ये दोनों जुड़ के क्या देगा 1, 1 की घात 3 आप करोगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो 1 ऋण 1 मतलब कितना हो गया, आंसर 0, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिए, हो गया सबका। चलो एक प्रश्न लिखो, वर्गमूल 1 धन वर्गमूल 1 धन, इसको लिखो, है ना। चार ऑप्शन दिए हैं मैंने,
वर्गमूल 2 का मान क्या होता है? 1.414। वर्गमूल 3 का मान 1.732। ठीक है। वर्गमूल 5 का मान 2.236। ठीक है। इतना तो याद रखना कम से कम। उसको कैसे निकालते हैं भी बताऊंगा, इसको बनाइए आप लोग। ठीक है। ये जो एक प्रश्न इधर बताया था ना आप लोगों को, कहाँ गया ये वाला? यहाँ 2 की जगह मैंने 1 दे दिया है। 2 की जगह क्या किया? 1 दे दिया है। तो यहाँ पे आप पहले x का मान निकालो, पॉजिटिव में लाना। ठीक है। सूत्र विधि लगाना इसमें। का पुस्तक उठाना, उसमें वर्ग समीकरण वाले जितने प्रश्न है सब हल करना घर में जाके। ठीक है। ऐसी स्पीड रहेगा भसक जाओगे फिर एग्जाम में। सी 1 तथा 2 के बीच है ना। ठीक है। देखो हल करते हैं इसको। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है। वर्गमूल 1 धन वर्गमूल 1 धन वर्गमूल 1, ये चलता जाएगा ऐसा ही। दोनों पक्षों का आगे क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर बराबर 1 प्लस x। ये लिख दूंगा तो किसी कोई दिक्कत आएगा ना? एक स्टेप खा दिया हूँ मैं यहाँ पर, है ना। आगे क्या होगा? ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण बना यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। इससे तुलना करेंगे और कौन से सूत्र में आप रखोगे? x इज इक्वल टू क्या था? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये सूत्र था। ठीक है ना। तो इसमें हम इसको रखते हैं। देखो क्या आएगा? a की जगह कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
यहाँ ए की बी की जगह कितना है x के साथ, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी कितना है 1 है, और c की जगह क्या है -1। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा आगे, x बराबर इस सूत्र में रख रहा हूँ। ठीक है, b का मान कितना है -1, तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस अंडर रूट फिर b स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान -1 ब्रैकेट में रखा मैंने बटे 2 गुणित a का मान फिर से 1। ठीक है ना, आगे इसको हल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, तो +1 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 1, यहाँ तो 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ देखो ये सामने तो माइनस लगा है और उधर -1 का गुणा भी है, तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, और 4 गुणित 1 मतलब 4 ही देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर +4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको आगे क्या लिखूंगा मैं, x बराबर 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। √5 का मान आपको भी बताया हूँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 धन ऋण 2.236 बटे 2 होगा। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस लूँगा, 1 ऋण 2.236 करूँगा तो आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, तो माइनस वाला तो मेरा ऐसे कैंसिल हो गया। अब मैं इसमें पॉजिटिव वाला लूँगा, तो पॉजिटिव वाला लूँगा तो क्या लूँगा, प्लस का साइन लूँगा, तो प्लस का साइन में क्या हो जाएगा, x बराबर 1 धन 2.236 बटे 2 होगा। इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 3.236 बटे 2। अब इससे आपको देखकर क्या समझ आ रहा है कि x का मान किसके किसके बीच होना चाहिए, ऑप्शन में जाइए। क्या इसको हल करूँगा तो 1 के बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर देखो क्या आया है मेरा x का मान 3.236 बटे 2। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 3.236 बटे 2, ये आया मेरा x का मान। अगर मैं इसको हल करूँगा तो 1 के बराबर मिलेगा कि 1 से बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, तो पहला वाला अपना ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, क्या x का मान 0 और 1 के बीच होगा, नहीं होगा, वो दिख ही रहा है। ठीक है ना, वो तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, x का मान क्या 1 और 2 के बीच होगा, होगा ना। देखो इसको जब आप हल करोगे, ठीक है, तो हल करोगे तो क्या लिखोगे, 2 एकम 2 दशमलव लगाया, 2 छक्के 12, ठीक है, फिर 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, हल किए तो कितना मिला मेरे को 1.618। इसका मतलब क्या समझ आया कि x का मान जो है 1 और 2 के बीच होगा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन भी देखो गलत हो गया, 2 से बड़ा लिखा है, तो 2 से बड़ा तो नहीं मिल रहा है, 1.618 2 से छोटा है। ठीक है, नोट करना है, नोट करना है क्या, हो गया सबका। देखो वर्गमूल का मान निकालना सीख जाओ। जैसे मैंने यहाँ लिखा वर्गमूल 5, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग किस में मिलता है, इसके आसपास का संख्या सोचो 4 में, तो इसको मैं लिख दूंगा अभी 4 धन 1। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 धन 1। ठीक है, अब इस 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो इसको मैंने लिखा 2 धन
1/2 ये आप लिखोगे ही ऐसा ही, ठीक है। ये एक कौन सा है, ये वाला एक है, ये जो 4-1 के साथ जो लिखा हूँ ना, ये वाला एक है ये, ठीक है। बटे 2 आपको सब में करना ही है, जिसका ही मान ऐसा निकालेंगे, गुणित 4 का वर्गमूल यहाँ पर क्या निकाला हूँ मैं, 2। इस 2 को यहाँ जो भी संख्या आएगी, अभी मैं 5 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी क्या लिखा है 2, इस 2 को यहाँ पर मैं ला के गुणा कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 धन 1/4। 1/4 जब आप करोगे तो पॉइंट में इसका आंसर कितना आएगा, पहले 0 बार में जाएगा, दशमलव लगाओगे, फिर 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना आया 0.25। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 + 0.25, तो कितना आया 2.25, और मैंने उसका मान कितना बताया था, 2.5 का मान 2.36। तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसके नियरेस्ट वैल्यू आएगी, इससे आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। देखो सामने 2.2, यहाँ भी 2.2, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में देखो, जैसे मुझको वर्गमूल 6 का मान निकालना है, तो इसके नियरेस्ट क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 का वर्ग निकल जाता है, क्या करूंगा यहाँ पर 4 धन 2। अगला स्टेप, इस 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ पर इस 2 की जगह ऐसे ही रखूँगा, और बटे में 2 आपको लगाना ही है। गुणा किसका करोगे, ये वाली संख्या का, यहाँ जो भी आएगा इसका आप यहाँ पर क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये 2 और 2 कट गया, ये कितना देगा मुझको, 2 धन 1/2, मतलब 2 धन 0.5, मतलब कितना होगा 2.5, ठीक है। ऐसे ही आप वर्गमूल 7 का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। वर्गमूल 11 का भी मान निकाल सकते हो। जैसे वर्गमूल 11 का मान मुझको निकालना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 9 धन 2 लिख सकता हूँ। 9 की जगह क्या हो जाएगा, अब 3 धन 2/2 तो लिखूंगा ही, किसका गुणा करूंगा यहाँ पर आगे, 3 का गुणा, तो ये 2 और 2 कट गया, क्या मिला मुझको 3 धन 1/3, ठीक है। 1/3 का मान क्या होगा, 3 धन 0.3333 ऐसा जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 3.3333 ऐसा, ठीक है। तो अब कोई भी वर्गमूल संख्या अगर देगा तो आप उसका मान निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा वर्गमूल 65 का मान निकालिए, तो किस में तोड़ोगे इसको, 64 धन 1, 64 का क्योंकि पता है हमको क्या होता है 8, तो आगे क्या हो जाएगा 8 धन 1/2 गुणित 8, ठीक है। फिर इसको आप दशमलव में निकाल सकते हो। चलो एक प्रश्न दे रहा हूँ, नोट करेंगे। .798 पूरे का स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 पूरे का स्क्वायर प्लस 1। बाहर
देखो प्रश्न में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। यहाँ क्या है, a का वर्ग जैसे मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ b का वर्ग, तो a की जगह क्या हो गया 0.798, b की जगह क्या हो गया 0.202। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला पढ़े हो, किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या ये जो प्रश्न है इस फॉर्म में टूट सकता है? देखो ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणित 0.798 गुणित 0.202 लिख सकते हो ना। ये जो 0.404 है इसको आप 2 से भाग दोगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित 0.202, यही मिलेगा ना 0.404, फिर गुणित 0.798, तो ये चेंज हो गया फॉर्मूले में, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.798 प्लस 0.202 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर रहेगा ऐसा वर्गमूल के और बाहर है +1। इन दोनों को जोड़ोगे एक मिलेगा आपको, एक का वर्गमूल एक ही आएगा, एक और एक को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो एक प्रश्न लिख रहा हूँ। नोट करो। इसको आप लोग बना के देखना। ठीक है, यहाँ क्या है करणी घात 3 3.5, करणी घात 3 2.5, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। अगर इसको मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ, ठीक है, तो आगे आप लोग अब बना के देखना क्या आता है इसका आंसर और कौन से फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलो एक और प्रश्न लिखो। 16 की घात 0.16 गुणित 16 की घात 0.04 गुणित 2 की घात 0.2। आसान है, आप बना सकते हो, है ना। इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 3, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको। इसके आगे अगर मैं कुछ और लिख दिया ऐसा वर्गमूल 11, क्या मैं इसमें और ऐसे अंदर 11 का गुणा कर सकता हूँ? एक साथ कर सकते हैं ना सबको। भाई सब में वर्गमूल लगा हुआ है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप उस सबको एक साथ वर्गमूल के अंदर लिख सकते हो गुणा करके। ठीक है,
ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मालूम होना चाहिए आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा कर्णी घात 3, तो क्या यहाँ पर 11 आएगा अंदर में? नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर ये कर्णी की घात समान है, अगर मैं यहाँ कर्णी की घात सब में 3 कर देता, तब आप इसको ऐसा लिख सकते हो। लेकिन कर्णी की घात अगर समान नहीं है तो आप उसको नहीं लिख सकते एक साथ, है ना। ये पता है ना सबको। चलो अगला प्रश्न लिखो, इसी से रिलेटेड है। कर्णी घात 3 1372 गुणित कर्णी घात 3 1458 भागित कर्णी घात 3 343, ठीक है। इसका आंसर आएगा 18। इसका आंसर आएगा 18, है ना। तो ये 3 प्रश्न हैं, चलो इसको ट्राई करके देखना। परिमेयीकरण शब्द सुने हो ना सब? परिमेयीकरण, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा 1/वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2, ठीक है। तो परिमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ सामने गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। परिमेयीकरण करते समय हमेशा क्या करना, इसको ब्रैकेट में रखना। फिर यहाँ भी बीच में किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह है, वो बस चेंज होगा। और इसको मैं कैसे लिखूँगा, वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2। ऐसा करने से इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, ये दोनों तो सेम है। ऊपर और नीचे आंसर हर में वही संख्या लिखा, दोनों कट जाएगा, कटेगा तो 1 मिलेगा। तो इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? इसमें नहीं पड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमेयीकरण करना, ठीक है। अब इसको अगर मैं हल करूँगा तो 1 के साथ उसका गुणा होगा अंश का, तो क्या मिलेगा मुझको ऊपर में, वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2 बटे, यहाँ पर क्या होगा देखो, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। इन दोनों का गुणा करूँगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है, वर्गमूल 3, तो यहाँ क्या लिखूँगा, वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। वर्गमूल है और साथ में वर्ग है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे में वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2 बटे यहाँ 3 ऋण 2, मतलब कितना बचा, वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2, यही बचेगा। नीचे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2 और इसके नीचे में क्या हो जाएगा, बटे 1 होगा। तो यही चीज़ मिलेगा मुझको, वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 2, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ संख्या देगा, ठीक है, आगे मैं इसके प्रश्न बताऊंगा कल, तो परिमेयीकरण करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आया ना? इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को, कैसे हुआ क्या हुआ? कर लोगे सब परिमेयीकरण, ठीक है। और सब में लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, उसके नीचे में गुणा होके ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्रमागत संख्याएं हैं अगर, तो उसका आंसर आएगा 1, हल करोगे तो। और भी देखेंगे 1 ही आता है मैक्सिमम, उसमें किसी किसी में हो सकता है अलग भी आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ 3 और 2 है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 6 और वर्गमूल 5 इसका वर्ग करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी क्या आता, 1, ठीक है। वर्गमूल 11 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग करता, तब क्या आता, वर्गमूल 11 का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग करता, तब कितना आता, 6 आता। ये क्या हो जाता, 11 ऋण ये 5, मतलब कितना देता मेरे को, 6। तो हर जगह 1 आए ये ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं पर वो अलग भी आ सकता है। मैक्सिमम केस में 1 ही आता है ना। प्रश्न सब आसान रहते हैं, वो यही सब कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहता करके क्या है, कठिन लगने लग जाता है वो, है ना।
तो ये तो हो गया परिमेयीकरण, ठीक है। तीन प्रश्न दिया हूँ आपको, है ना, ये बना के देखिएगा, बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नहीं तो चलो एक प्रश्न लिख ही लो आज। चलो परिमेयीकरण वाला एक प्रश्न लिखते हैं। वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहले आप इसका परिमेयीकरण करोगे, फिर इसका परिमेयीकरण करोगे, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान देना यहाँ पर, फिर इसका परिमेयीकरण करोगे, ठीक है। और आंसर लेके आओगे, लास्ट में जोड़ घटाना होगा, ठीक है। देखना कितना आता है, बना लोगे ना, बना के देखना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे कल करते हैं।